Hello everyone. In today's class, we will discuss one formula that will help us to calculate the amount received on allotment. Suppose आपने शेयर्स इशू किए, एप्लीकेशन मनी रिसीव किया, शेयर्स अलॉट कर दिए, अलॉटमेंट मनी ड्यू किया. अब अलॉटमेंट पे मनी रिसीव कितना हो रहा है उसे कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास में एक ये फॉर्मूला है, 4 स्टेप मेथड इसे मैं कहता हूं हमेशा. और कब ये जरूरत पड़ती है? सपोज अलॉटमेंट के टाइम पर कुछ मनी एरियर में रह गया, कुछ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का मनी अलॉटमेंट के टाइम पे एडवांस में रिसीव हो गया, और इवन इफ द क्वेश्चन वाज रिलेटेड टू ओवर सब्सक्रिप्शन जिसमें प्रो रेटा अलॉटमेंट किया था, हमने एक्सेस एप्लीकेशन मनी को अलॉटमेंट पे एडजस्ट भी किया था. तो ये सारे एडजस्टमेंट करने के लिए हमें एक फॉर्मूले की जरूरत होती है. और जैसे कि आप अभी तक समझ चुके हो, शेयर कैपिटल के चैप्टर में जनरल एंट्री सेम चलती रहती है, किसी भी जनरल एंट्री में ज्यादा चेंज नहीं आता है. जस्ट जो मेन कंसंट्रेशन हमें देना है वो देना है कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट पे. सो लेट अस स्टडी द फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट. अलॉटमेंट के टाइम पर फाइनली आपको कैश कितना रिसीव हुआ, जो हम जनरल एंट्री पास करते हैं, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. इस जनरल एंट्री में हमें कितना अमाउंट लिखना है. फॉर दैट द फर्स्ट स्टेप विल बी, टोटल 4 स्टेप्स आर देयर. द फर्स्ट स्टेप विल बी मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट. जितने शेयर्स आपने इश्यू किए थे उसे आप मल्टीप्लाई कर देंगे रेट ऑफ अलॉटमेंट से, और आपको पता चल जाएगा व्हाट इज द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट. आपको अलॉटमेंट पे कितना मनी आपने ड्यू किया है, कितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं रिसीव करने के लिए. लेस, सेकंड स्टेप, लेस एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट. सपोज ये क्वेश्चन प्रो रेटा बेसिस पे से रिलेटेड है, प्रो रेटा अलॉटमेंट हमने किया है, सो कुछ ना कुछ एक्सेस एप्लीकेशन मनी हमने अलॉटमेंट पे एडजस्ट किया होगा, उसे आप यहाँ पे लेस कर देंगे. थर्ड स्टेप, लेस अलॉटमेंट मनी इन एरियर. एरियर मींस अनपेड अमाउंट. सपोज कुछ शेयर होल्डर ऐसे थे जिन्होंने अलॉटमेंट का पैसा पेमेंट नहीं किया, वो भी आप यहाँ पे लेस कर देंगे. एड कॉल्स इन एडवांस. अब कॉल्स इन एडवांस में आपका फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल सभी आ जाएंगी. जो भी आगे के कुछ शेयर होल्डर्स ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने फर्स्ट कॉल का मनी जो अभी आपने ड्यू नहीं किया था उन्होंने अलॉटमेंट के साथ में ही पेमेंट कर दिया है. ये सारी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में हमेशा गिवन होती है. सो दैट विल बी एडेड. फाइनली द अमाउंट दैट वी विल गॉट इज नोन एज मनी रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट. दोबारा से एक बार देखते हैं. जो मनी मैंने ड्यू किया उसमें से सबसे पहले लेस कर दीजिए जो आपको पहले ही रिसीव हो गया था, जो आपने एप्लीकेशन के टाइम पे ही रिसीव कर लिया था, वो लेस कर देंगे. इसके बाद हम लेस कर देंगे जो अमाउंट हमें रिसीव नहीं हुआ, अलॉटमेंट मनी इन एरियर, जो हमें रिसीव नहीं हुआ वो भी लेस कर देंगे. और फिर उसमें एक ऐड करेंगे अमाउंट कि अगर हमें कोई एडवांस में रिसीव हो गया है वो अमाउंट उसमें ऐड कर देंगे. अब इसी फॉर्मूले पे बेस्ड एक क्वेश्चन हम करके देखते हैं. Sugandh Limited issued 60,000 shares of ₹10 each at a premium of ₹2 per share payable as ₹3 on application, ₹5 including premium on allotment, and the balance on first and final call. Applications were received for 92,000 shares. The directors resolved to allot as to the applicants of 40,000 shares 30,000, to the applicants of 50,000 shares 30,000, and to the applicants of 2,000 shares nil, that is 2,000 shares were rejected. Further, Mohan, who had applied for 800 shares in category number first, and Sohan, who was allotted 600 shares in category number second, failed to pay the allotment money. Calculate the amount received on allotment. So let us see. The question is said that company has issued 60,000 shares of ₹10 each, issued at a premium of ₹2. It means ₹12 will be the issue price, payable as ₹3 on application, ₹5 on allotment, and ₹4 on first and final call. This again came as a balancing figure. The applications received were for 92,000 shares. After that, the allotment was made as follows. That is, the persons who had applied for 40,000 shares were allotted 30,000 shares. The persons who have applied for 50,000 shares were allotted 30,000 shares, and the persons who had applied for 2,000 shares were rejected and were not allotted any shares. So this is the total number of shares applied, 92,000, and the total number of shares allotted is 60,000. Further, it has been given in the question there was one shareholder Mohan who had applied for 800 shares
and Sohan, who had allotted 600 shares, failed to pay the allotment money. अब यहाँ पे ये टेबल आप रिकॉल कर सकते हैं, मैंने कल भी आपको जो क्वेश्चन करवाया था उसमें इस टेबल का यूज किया था। ये एक ऐसी कॉमन टेबल है कि जिस भी क्वेश्चन में प्रो रेटा अलॉटमेंट किया जाता है उस क्वेश्चन में आप ये टेबल बना दीजिए। इन ऑल द क्वेश्चंस दिस टेबल विल बी कॉमन। आपकी बुक में अलग अलग क्वेश्चंस में अलग अलग तरह की टेबल बना रखी है, बट ये एक ऐसी टेबल है जिसके सेम कॉलम्स आप बना सकते हैं हर क्वेश्चन में, जिस भी क्वेश्चन में प्रो रेटा अलॉटमेंट हुआ है। So let us see। अच्छा यहाँ पे देखिए मैंने मोहन के जो 800 है वो किस में लिखा है, अप्लाइड के कॉलम में, और सोहन के 600 है वो लिखा है अलॉटेड के कॉलम में। यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि मोहन के नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड कितने थे और सोहन के नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड कितने थे, वो हमें कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। सो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप टेबल के आइटम्स को देख लीजिए। द पर्सन्स हु हैड अप्लाइड फॉर 40,000 शेयर्स वर अलॉटेड 30,000 शेयर्स, सो 10,000 वर द excess applications. On that, at the rate of ₹3, ₹30,000 was excess application money, and that was allotted towards sum due on allotment. Nothing is to be refunded. Then the persons who had applied for 50,000 shares were allotted 30,000 shares. Excess applications were 20,000, on which at the rate of ₹3, 60,000 was the excess application money which had been adjusted towards sum due on allotment. The persons who had applied for 2,000 shares were rejected, so excess 2,000 shares, on which at the rate of ₹3, 6,000 was the excess application money which have been directly refunded. So total हमारे पास में excess application money था 96,000 का, जिसमें से 90,000 हमने allotment पे adjust किया और 6,000 हमने refund कर दिया। Now let us start filling the amounts here. As the first step is, the question is asked us to calculate the amount received on allotment. So same formula will be utilized for this. Money due on allotment, that will be calculated as on 60,000 shares at the rate of ₹5. On 60,000 shares at the rate of ₹5, how much amount you are expecting to receive? We are expecting to receive ₹3 lakhs. From this, we will less the excess application money adjusted towards allotment. So how much was the excess application money which was adjusted towards allotment? It was ₹90,000. जो अमाउंट हमें पहले ही रिसीव हो गया तो उसे आप लेस कर दीजिए, क्योंकि अब उसे हमें दोबारा रिसीव नहीं करना है। तो अब हमें कितना रिसीव होना चाहिए? अब हमें ₹2,10,000 रिसीव होना चाहिए। लेस अलॉटमेंट मनी इन एरियर, ये ले मोहन एंड सोहन, 2 शेयर होल्डर्स who fail to pay the allotment money, तो इनका allotment money क्या है? एरियर में है, लेकिन इनका कितना अमाउंट एरियर में है वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखिए, मोहन who had applied for 800 share in category number first, what was the ratio in category number first for the applied and allotted? It was 4:3, ठीक है। And what was the ratio? Sohan who have been allotted 600 shares in category number second, so what was the ratio of applied and allotted in category number second? It was 5:3. तो अब आप कैलकुलेट करेंगे कि मोहन को ने 800 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था तो उसे अलॉट कितने शेयर्स हुए थे। कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? सिंपल सा है, 800 नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड डिवाइडेड बाय फर्स्ट कैटेगरी में जो अप्लाइड का रेशियो है 4 मल्टीप्लाइड बाय जो अलॉटेड का रेशियो है 3। तो ये जब आप कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास में आता है 600। सो द मोहन हु हैड अप्लाइड फॉर 800 शेयर्स वाज अलॉटेड 600 शेयर्स। ऑन द अदर साइड अगर सोहन का देखें, सोहन वाज अलॉटेड 600 शेयर्स इन कैटेगरी नंबर सेकंड, तो सोहन का कैलकुलेट करेंगे कैसे? 600 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे अलॉटेड के रेशियो से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय अप्लाइड का रेशियो 5, सो इट विल बी समथिंग 1000। ओके, कैलकुलेट करके देख सकते हैं आप। सो मोहन हैड अप्लाइड फॉर 1000 शेयर्स। अब इसके आगे आप देख लीजिए, from 800 200 are the excess applications and here 400 is the excess applications. The excess application money at the rate of ₹3 will be 600 and ₹1200, and on allotment this was adjusted. Fine, the amount was adjusted towards allotment. तो बात यह है कि allotment पे जितना भी हमें अमाउंट चाहिए था इन लोगों से, उसमें से ये अमाउंट लेस करा और बाकी का अमाउंट क्या हो जाएगा? बाकी का अमाउंट एरियर का हो जाएगा। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम कि हमें कितना अमाउंट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे और कितना अमाउंट हमें रिसीव नहीं हुआ? तो यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं सबसे पहले मोहन का। मोहन को आपने अलॉट किए थे 600 शेयर्स, 600
5 हो जाता है आपके पास में कितना 3000, और इस 3000 में से जो 600 रुपीज उससे पहले ही रिसीव हो गया था हमें वो हम लेस कर देंगे, और रिमेनिंग रुपीज आपका 2400 क्या हो गया एरियर का हो गया। इसी तरह से सोहन की अगर बात करें अगेन 600 और 600 पे 5 रुपीज की रेट से 3000, और इस 3000 में से जो 1200 हमें पहले रिसीव किया था वो लेस कर देंगे, बाकी का बचा हुआ हमारा 1800 क्या हो गया एरियर। सो 2400 इज द एरियर अमाउंट फ्रॉम मोहन एंड 1800 इज द एरियर अमाउंट फ्रॉम सोहन। टोटल अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा 0, 0, 2 एंड 1, that is 4. 4200 is the total area amount, so that will be deducted, that will be subtracted. How much we have got? 0, 0, 8 and 5, 0, 2. 2,05,800. Add calls and advance. In this question there was no calls and advance. Calls and advance के बारे में कोई information नहीं है. So finally money received on allotment will be rupees 2,05,800. तो इस क्वेश्चन में मेनली जो आपको कॉन्सेंट्रेट करना है वो करना है एक तो इस फॉर्मूला पे, ये फॉर्मूले के 4 स्टेप 1, 2, 3 एंड 4, ये 4 स्टेप्स आपको अच्छी तरह से ध्यान होने चाहिए, और इस टेबल पे। सो ऑब्वियसली कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी है, आप इसको दोबारा से एक बार रिमाइंड करके देखें, और फिर भी अगर कोई डाउट बचता है तो कमेंट में मेंशन करें। थैंक यू।